नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिज़नेस की सीरीज़ में। हम लोग डीप नॉलेज में पैसा, माइंड और मेडिटेशन, माइंड, मनी और मेडिटेशन, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आ जा, सामने आ जा। और उस प्रोसेस में हम लोग ढेर सारी अलग अलग किताबों में से जो रिलेवेंट नॉलेज लगता है उसको हम इकट्ठा करते हैं। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं जो हम बाद में ही यूज़ कर पाएंगे, जब हमारे पास एक बड़ी टीम होगी या और ज़्यादा बजट होगा मार्केटिंग का, एक्सपेंशन का, स्केल करने का। तो हम लोग को उन बातों को फिर से याद करना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कोर हैं। वो आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जब है, आप अकेले हैं, तब भी अगर आप सीखते जाएं, याद रखें, तो उसको, आपके काम को, पैसे को, बिज़नेस को बड़े होने में हेल्प होगी। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ जो हम सीख रहे हैं वो है बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं, वाई स्टार्टअप्स फेल। बिजनेस अब तक मुझे लगता था कि हम उसको बोलते हैं जहाँ पर आप अपनी दुकान या अपनी कोई सर्विस चालू करते हैं, आपके पास ग्राहक आते हैं, वो आपको पैसा देते हैं और फिर आप कमाते हैं। नहीं, ये बिजनेस नहीं है, ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 4 टाइप के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉई। जैसे अनुज उस दिन कह रहे थे, मैंने उनसे कहा, अरे यार, पुलिस वालों की ज़िंदगी बड़ी ख़राब होती है, धूप में, गर्मी में, ताप में, सब में आराम से बैठना पड़ता है, उनको आराम नहीं होता। तो अनुज ने कहा, सर, इससे भी ज़्यादा तकलीफ वाली तो नौकरी तो चपरासी की, वो चौकीदार की होती है। वो रात भर बेचारा मच्छरों से अपने आप को कटवाता है और इंतज़ार करता है। वैसी ही नौकरी होती है और भी लेवल पे, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी भी विभाग में नौकरी करता हो। एक मैडम को जानता हूँ मैं, उनकी महीने की सैलरी तो होगी 1-1.25 लाख रुपए, लेकिन कमाई होगी कम से कम 40-50 लाख रुपए। मतलब थोड़ा सा टेबल के नीचे से कमाते हैं, थोड़ा टेबल के ऊपर से कमाते हैं। और बेचारी बहुत परेशान थी, बोलती, कितना साइन करना पड़ता है पता है डॉक्टर साहब आपको? मुझे दिन भर में कम से कम 100 फाइल साइन करनी पड़ती है, तब जाके उनको सैलरी मिलती है। साइन करना पड़ता है उसमें। लेकिन आप समझिए, हम लोगों को लगता होगा कि नौकरी करने वाले ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो खुश होंगे, कम पैसा कमाते हो तो दुखी होंगे। वो नौकरी है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, रोज़ जाना पड़ेगा। इसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपको जाएंगे, दुकान खोलेंगे तो बिज़नेस चलेगा, काम चलेगा, नहीं जाएंगे तो बंद रहेगा। आप चाहें तो 4 दिन, 10 दिन अपनी दुकान को बंद करके आराम कर सकते हैं। तो एक तरह की फ्रीडम तो होती है। लेकिन जैसे ही 10 दिन के बाद आपकी कमाई ख़त्म हो गई, जो पैसा बचाया हुआ था ख़त्म हो जाएगा, तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये, इसको मैं बिज़नेस नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बिज़नेस तब आता है जब आपने अपने काम में 10, 20, 50, 100 लोगों को, चाहे 5, 10, 20, 50, 100 जो भी लोगों को रखा है, वो लोग काम कर रहे हैं और आप बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के बारे में, बिजनेस के ऊपर सोच रहे हैं, उसके बारे में स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कहाँ कहाँ पर और नए दुकानें खोलनी है, नए बिजनेस चालू करना है, उसको बोलते हैं बिजनेस। जब आप पहली बार दूसरों को एम्प्लॉय करके काम चालू कर सकते हैं। और लास्ट में वो लोग होते हैं जो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते नहीं, उनके पास बहुत पैसा होता है। वो लोग होते हैं निवेशक, या तो इन्वेस्टर बोलते हैं। इनके पास अपने लिए तो बहुत पैसा होता है, ये चाहे तो ज़िंदगी भर बिना कुछ काम किए आराम से रहते ही हैं। दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं पैसा दे देकर, वो पैसा बढ़ा बढ़ा के वापस करते हैं। तो ये 4 लोग हो गए, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स, या तो बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स। अब जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ये छोटे बिजनेसेस के लिए, बहुत छोटे बिजनेसेस के लिए फ़िलहाल शायद अप्लाई नहीं करेगा। ये उनके लिए है जो अपने बिजनेस को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं। मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अलग, जिसमें कि आप 10, 20, 50, 100 लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं। तो ये 8वां पॉइंट है कि बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं। ये पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी कुछ वीडियोस बनाए हैं। फेलियर टू फाइंड अ गुड PMF। बिजनेसेस इसलिए भी बंद हो जाते हैं क्योंकि जो फाउंडर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं,
वो एक अच्छा पीएमएफ नहीं बना पाते, नहीं खोज पाते। ये पीएमएफ क्या है गरिमा? आपका अवेयरनेस बहुत कमज़ोर है। पीएमएफ क्या है गरिमा की दोस्त? पीएमएफ क्या है वैभव, गरिमा के भाई? प्रोडक्ट फिट। लिख लीजिएगा, स्केच पेन से लिखिएगा, उसको सजा लीजिएगा, उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दिमाग में लिख लीजिएगा। इसको इससे याद होगा, YouTube में होता है CMF, कंटेंट मार्केट फिट। हमारा कंटेंट मार्केट में फिट हो रहा है कि नहीं, इससे याद हो जाए। जब हम कोई शब्द को बहुत सीरियसली याद करते हैं तब जाकर के वो उसका दरवाज़ा खुलता है, और तब आप उसके अंदर में कमरे बनाते हैं। जैसे कोई गुफा है बड़ी सी, और उसके अंदर आपको पूरी कमरी, पूरा घर बनाना है, पूरा शहर बनाना है। तो ये है प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मार्केट फिट ऐसे समझिए जैसे कि आप ले आए एक बहुत बढ़िया महंगा वाला कपड़ा, थान में सूट का कपड़ा, पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, अंडरवेयर का और बनियान का कपड़ा, और आपकी नई नई शादी हुई है, अपनी वाइफ को दे दिया आपने कि दुख भाई मेरा फिटिंग ले लो और बना दो। बोलती है नहीं नहीं, फिटिंग आपका जानते हैं हम, और उसने आपके लिए बना दिया कपड़ा। और जब आपने पहना तो पैंट बन गया पजामा, शर्ट बन गया धोती, तो साया, और एकदम लटक रहा है और आपकी बीवी की होगी लड़ाई, ये भाई बनाया तुमने। बोलती अच्छा गलती हो गई, थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, छोटा कर देंगे। फिर आप नया थान का कपड़ा लेकर आए और इस बार दिया, उसने कहा इस बार तो बिल्कुल बड़ा नहीं होने दूंगी, और इस बार जब पहना तो आपने लंगोट बन गया वो बेचारा, फिट ही नहीं हो रहा है। तो आपने, इसलिए मैंने कहा दुकान के बिजनेस के बारे में नहीं है कि आपने एक दुकान खोली है। दुकान में तो आसान है, आपने दुकान ली, उसमें सामान रखा, बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो कोई बात नहीं। ये प्रोडक्ट मार्केट फिट ऐसा है कि अगर आपने जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको ये बोलते हैं प्रोडक्ट, या कोई माल बनाया उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और आपका कस्टमर उसको अगर पसंद करता है, बहुत पसंद करता है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट कस्टमर के साथ फिट हो गया है। लेकिन आमतौर पे हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं, अब हम लोग खरीदते हैं ऑनलाइन, फ़ोन पे ऑर्डर कर दिया, घर पे सामान आ गया। तो उस कंडीशन में आपका वेबसाइट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आदमी बाहर कहीं दुकान में खरीदना ही ना चाहे। ऐसे धीमे धीमे बड़ी मम्मी अपना सारा सामान मिंत्रा से मंगाती हैं, शर्ट वर्ट, और अब तो साबुन, कपड़े धोने का, कॉर्नफ्लेक्स, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें ऑनलाइन ही मंगाती हैं। वो आसान है, फ़ोन पर बटन दबाया, सामान आ गया 2 दिन 3 दिन में। तो जिस बंदे ने भी वो सब बनाया होगा उसने प्रोडक्ट मार्केट फिट किया है। तो आइए देखते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट अगर आपका अच्छा नहीं है तो भी आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसके बारे में मुकेश बंसल क्या कहते हैं? फेलिंग टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट मार्केट फिट इज प्रोबेबली द सेकेंड बिगेस्ट रीजन वाई कंपनीज फेल। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट सही नहीं हुआ है तो ये दूसरा सबसे बड़ा वजह है कि आपकी कंपनी फेल हो जाएगी। PMF, प्रोडक्ट मार्केट फिट, इज द फर्स्ट वैलिडेशन अबाउट वेदर द कंपनी इवन हैज द राइट टू एग्जिस्ट। अगर आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट बना लिया है, आपका कस्टमर 1 2 3 4 10 लोग आपका सामान खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को एक वैलिडेशन मिल गया कि हाँ आपकी कंपनी होनी चाहिए, सरवाइव करनी चाहिए। जैसे आप दवाई की दुकान में जाते हैं और उसको बोलते हैं दर्द की दवाई दो ताकि मेरा दर्द खत्म हो जाए। आप दवाई खाते हैं, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो ऐसे ही है, बस चीनी की गोली बना के दे दी, तो वो दवाई नहीं है, वो फर्जी है। तो आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, चाहे आपने 50 लाख 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है, कस्टमर खरीद नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है। तो इसका मतलब आपकी कंपनी को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। We will cover the criteria for product market fit later in this book, but at a high level, it means that you have clearly established the fact that there is a need for your offering. The people are willing to pay a sufficient amount for the offering, so you will have viable unit economics and the customers are willing to come back and be recurring users of your service. आज हम लोगों ने
एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने बेसिक एडवांस कोर्स का कोर्स खरीदा था, उनका 1 साल हो गया, तो अब दोबारा उन्होंने खरीदने की बात कही। उन्होंने कहा ठीक है, बोलते सर अभी प्लीज़ प्लीज़ बंद मत करिएगा, 1 साल के लिए मुझे और दे दीजिए। तो उन्होंने हम लोगों को दोबारा पैसे दिए और उस प्रोडक्ट को खरीदा। था आजा साइड आजा, जब हम पोजीशन बदलते हैं सबको पोजीशन बदलना पड़ता है। अगर आपने बोलते हैं हम प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, हाई लेवल बात करेंगे आगे पढ़ के, लेकिन ये समझ लीजिए अगर आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट को बना लिया, इसका मतलब ये है कि लोग आपके प्रोडक्ट को अब कह रहे हैं कि हाँ हम खरीदेंगे, तो आपके पास एक वायबल यूनिट इकोनॉमिक्स आया कि आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा एक माल है यूनिट, और इस माल को जब बेचता हूँ तो इतना पैसा मिलता है। इसको बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। पेशेंट यहाँ आते हैं, बोलते हैं अल्ट्रासाउंड कराना है, कितना पैसा लगेगा, एक अल्ट्रासाउंड कराने का इतना पैसा लगेगा, इसको बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। तो आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, अगर दिन में 10 अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इतना पैसा मिलेगा, महीने में इतना अल्ट्रासाउंड करते हैं इतना पैसा मिलेगा। तो आपको पता है कि मेरे पास एक यूनिट इकोनॉमिक्स है, दैट द कस्टमर इज विलिंग टू कम बैक, और उस चीज़ के लिए कस्टमर एक बार नहीं बार बार आने को तैयार है। स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ अवेयरनेस इन द इनिशियल डेज इज वन स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन ऑफ PMF। कैसे पता चलता है कि आपका PMF प्रोडक्ट मार्केट फिट अच्छा है? कुछ दिन पहले हम लोग गए थे यहाँ लखीमपुर में, एक पॉलिटिशियन है बहुत बड़े, उनके यहाँ गए थे किसी काम से। तो उनकी वाइफ डॉक्टर रिम्पी से बोलती हैं आपका सेंटर बहुत अच्छा है। उनको लगा शायद ऐसी तारीफ़ कर रही होंगी। बोलती नहीं, जब हमारी गाड़ी आपके सेंटर से जाती है तो हमारा ड्राइवर बोलता है मैडम यहाँ की रिपोर्ट एकदम जेन्युइन रिपोर्ट होती है, अच्छी रिपोर्ट होती है। तो डॉक्टर भी बोलती है अगर गरीब आदमी किसी जगह की तारीफ़ करता है तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो बोलती है इसलिए हम अपने सारे टेस्ट यहीं कराते हैं, जबकि हम लोगों ने एक भी बैनर नहीं लगाया कहीं पर। कह रहे हैं अगर आपके कस्टमर, जो एक आदमी ने आपसे सामान खरीदा है, वो किसी और को बता रहा है, इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ अवेयरनेस। आपने मेरा सामान लिया, आपने किसी को बताया, वही सबसे पावरफुल चीज़ है। मैंने आपको बताया पुष्पा अच्छी फिल्म है, छावा बेकार फिल्म है, आपको इस चीज़ पर भरोसा होगा। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो जब बेकार फिल्में होती थी जाके अपने दोस्तों को बताते थे कि बहुत बढ़िया फिल्म है देखो, और जब वो देख के आते थे तो गाली देते थे, बोलता है अब तेरी बात कभी नहीं सुनूंगा मैं, तूने मेरा पैसा बर्बाद करा दिया, 3 घंटा भी बर्बाद करा दिया। एक फिल्म थी अफलातून, तो मैंने तो घर पे देख लिया था और मेरा दोस्त गया था थिएटर में देख कर आया था, और उसने जाकर जब बताया कि बहुत अच्छी पिक्चर जाके देख के आओ, तो उसको बाद में गाली दे रहा था कि अफलातून दिखाएगा तू मुझे। तो अगर कोई सचमुच में वर्ड ऑफ माउथ अवेयरनेस दे रहा है आपके प्रोडक्ट के लिए, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट सही है, स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन है। फाउंडर्स आर ऑफन सो बिजी विद द हसल एंड मेट्रिक्स सच एज month over month growth that they don't really pay attention to PMF until it is too late। हम लोग के अपने काम को ऑलमोस्ट 4-5 साल हो चुका है, 6 साल के करीब हो चुका है। 2017-18 में हमने कोर्सेज शुरू किया था देना, 17 और अब 25, तो ऑलमोस्ट 8 साल हो गए। बोलते हैं जो फाउंडर्स होते हैं वो अपने रोज़मर्रा के काम में इतने बिजी होते हैं चेक करने में कि आज की कमाई कितनी हुई, 1 महीने में मेरा ग्रोथ कितना हुआ, साल भर में मेरा ग्रोथ कितना हुआ, कि बेचारे प्रोडक्ट मार्केट फिट पर ध्यान ही नहीं देते तब तक जब तक कि बहुत लेट हो जाता है। लेट्स से यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट लाइक अ होम ट्रेडमिल एंड समहाउ थ्रू अग्रेसिव डिजिटल मार्केटिंग यू आर एबल टू मेक गुड सेल्स नंबर। अब मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जो कि होम ट्रेडमिल बेचती है, मतलब एक ट्रेडमिल मतलब जिसके ऊपर आप दौड़ करके अपना वजन कम करते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर PL सिंह के घर पे रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए होता है। उस पर चड्डी बनियान रखे रहते हैं, धुलता रहता है उस पर सामान। तो बोलते हैं कि आपने ट्रेडमिल बेचने के लिए सोचा है, आपने वेबसाइट वगैरह बनाया या फेसबुक पर या यूट्यूब पे खूब पैसा खर्च किया, प्रचार किया, और आपको 10, 20, 50 प्रोडक्ट बिक गया। बट योर कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर इज टू हाई एंड नॉट सस्टेनेबल, और द प्रोडक्ट इज सच दैट द कस्टमर आर जस्ट नॉट एबल टू यूज इट। लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपने इतना ज़्यादा मार्केटिंग में पैसा खर्च कर दिया, या आपका प्रोडक्ट इतना महंगा है कि कस्टमर उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, या आपका प्रोडक्ट इतना मुश्किल है यूज़ करने के लिए कि कस्टमर उसको यूज़ नहीं कर पा रहा।
while you may think that good sales number are an indication of market demand and you are not good on a good trajectory unless the contribution margin is sustainable and the customer truly loves your product, it is likely to be a pyrrhic victory and the music will soon stop sooner than later. अगर आपका सेल्स नंबर बहुत अच्छा है, आपने एक महीने में 5 लाख कमा लिया, 10 महीने में 50 लाख कमा लिया, लेकिन फिर भी आपको अगर ये पता नहीं कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन सस्टेनेबल है कि नहीं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब आपने 50 लाख लगाया तब जाकर के 70 लाख आया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी ने दूसरे अपने दोस्त से पूछा, यार स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ बनाना है तो कैसे बनाए? तो बोलता है 2 करोड़ लगाओ, 1 करोड़ कमाओ। ये लिटरली बिजनेस में होता है कि लोग अपने काम में पैसा लगाते जाते और पैसा आते भी जाता है। ये हिसाब किताब में लोग भूल ही जाते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन सस्टेनेबल है कि नहीं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब एक गरीब आदमी ठेले पर जब सब्जी बेचता है तो जानता है कि मैंने आज 1000 रुपये का माल खरीदा, 2000 रुपये मेरे पास कैश आए, उसमें से 1000 रखूंगा, 1000 का फिर से माल लेकर आऊँगा। यह है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। लेकिन जैसे ही बिजनेसेस बड़े हो जाते हैं लोग भूल जाते हैं। हम लोग के यहाँ ढेर सारी मशीनें लगी हैं, उन मशीनों को जब हम खरीदते हैं पता चलता है प्रॉफिट 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद या 2 साल में निकलेगा। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको बहुत ध्यान से पता चलना चाहिए और ये भी पता चलना चाहिए कि आपके कस्टमर सचमुच में आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं कि आपने मजबूरी में उनको एक बार बिकवा दिया, अब फंस गए। अगर ऐसा किया है तो एक पायरिक विक्ट्री है, खाली नाम की विक्ट्री है और आपकी बिजनेस का जो म्यूज़िक है, उसको म्यूज़िक बोलते हैं, वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। One of the worst mistakes to make is to burn a lot of money only to realize that you are nowhere close to PMF. बोलते हैं बिजनेस में एक बहुत बुरा मिस्टेक ये होता है, खराब मिस्टेक होता है कि आपने ढेर सारा पैसा जला दिया और आपका PMF नहीं बना। अभी परसों नरसों मैं अपने PRO के साथ में सुधीर के साथ जा रहा था मार्केट हॉस्पिटल एक, तो सुधीर मुझसे बोलते हैं, अरे सर यहाँ सत्यम डायग्नोस्टिक इतना अच्छा बना है, एक ऐसे ही सेंटर अपना भी होना चाहिए। और उस सेंटर के किराया और उसका इंटीरियर कम से कम 4-5 करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। अब ये होता है आपका सिस्टम 1 कहता है, यार देखो इतना पैसा खर्च करके इतना सुंदर बनाएंगे ना, तब तो कस्टमर पागल हो जाएगा आपके पास आने के लिए। लेकिन वो है क्या? एक डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ पर मरीज आएगा, बोलेगा अल्ट्रासाउंड का रेट क्या है, तुम दे रहे हो 1000 में, वो दे रहे 500 में, हम तुम्हारे 5 स्टार में अल्ट्रासाउंड कराएं क्यों? आपको हर बार पूछना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट रेडी हुआ है कि नहीं। Housing.com सुनिए, इज सच कॉशनरी टेल। एक कंपनी थी जिसका नाम है Housing.com, उससे सीखिए। ड्यू टू द फाउंडर्स करिश्मा and potential size of the housing market, the company raised a huge amount of capital and built a well-known brand through massive spending while never achieving any real PMF. Housing.com का जो मार्केट है, एक घर 10 करोड़ का, 1 करोड़ का, 50 लाख का, और इस तरह के हजारों लाखों घर पूरे देश में हैं। और इनका आइडिया था कि लोग वेबसाइट के जरिए घर खरीदेंगे, तो बहुत बड़ा टैम था, तो उन्होंने बना तो लिया। उस फाउंडर का खूब रुतबा भी था, बहुत बड़े कॉलेज से आया था, खूब उसका करिश्मा था और टाइम बहुत बड़ा था। इन्होंने खूब ढेर सारा पूंजी इकट्ठा कर लिया पूंजीपतियों से, लेकिन कभी भी अपना PMF नहीं बना पाए और ढेर सारा पैसा जल गया, ख़त्म हो गया। बाय द टाइम इन्वेस्टर्स रियलाइज दिस, इट वॉज टू लेट फॉर द कंपनी टू रिकवर। जब तक बेचारे पूंजीपतियों को, निवेशकों को पता चला कि पैसा निकलेगा नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। In some cases, despite a formidable founding team with domain experience, a product can fail to find market fit. और बहुत बार तो ऐसा होता है कि फाउंडर्स के पास, जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, उनके पास अपना डोमेन का एक्सपीरियंस भी होता है कि उसका पहले से वो अनुभव करके आए हैं दूसरी जगहों पर, फिर भी उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए क्विबी वॉज फाउंडेड बाय मेग विटमैन एंड जेफरी कुजनबर्ग. Both had impressive experience. Whitman had worked as a CEO at eBay and HB, while Katzenberg was the former Disney executive and co-founder of DreamWorks. ये दोनों बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे. इसमें से मैग विटमैन तो CEO था eBay का और HP का, और कैट्सनबर्ग
ये डिज्नी में बहुत बड़े लेवल पे काम करते थे और ड्रीम वर्क्स नाम की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके को फाउंडर थे. They launched Quibi in 2018 as a mobile-only streaming service for short-form videos based on hypothesis that people would consume shorter content on the go. इन्होंने कहा कि जैसे आपका आज इंस्टाग्राम है या शॉर्ट्स देखे जाते हैं यूट्यूब पे, ऐसे इन्होंने क्विबी बनाया. ये मानकर, इनकी हाइपोथेसिस थी, पक्का नहीं था, हाइपोथेसिस की, लोग रास्ते में चलते फिरते अपने फ़ोन में शॉर्ट वीडियोस देखेंगे. अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट रियलाइज दैट द लेंथ ऑफ द वीडियो वाज नॉट अ सिग्निफिकेंट इनफ फीचर टू सेट देम अपार्ट. उन बेचारों को समझ में नहीं आया कि आप अगर दूसरों से अलग बनाना चाहते हो, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से अलग कुछ बनाना चाहते हो, तो खाली साइज से आप अलग नहीं हो जाओगे. उनको लग रहा था छोटी वीडियो बनाएंगे, प्लेटफॉर्म देंगे तो खूब बड़ा बिजनेस हो जाएगा. साइज से नहीं फर्क पड़ा. By positioning themselves as a paid subscription service, they were competing with Netflix, HBO, and other streaming services. But thanks to TikTok and YouTube, consumers didn't really need to pay at all for shorter form of content. आखिर इनकी कंपटीशन किससे थी? इनकी कंपटीशन थी Netflix और HBO से, जहां लोग पैसा दे करके हाई फाई कंटेंट देखते हैं. और इनकी कंपटीशन थी TikTok से, YouTube से और Instagram से, जहां पर लोग मुफ्त में शॉर्ट फॉर्म की वीडियोस देखते हैं. तो कोई पैसा देकर तुम्हारे पास क्यों आएगा शॉर्ट फॉर्म वीडियो देखने के लिए? They spent a great deal on marketing, assuming that big Hollywood stars would draw users in. उन्होंने बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स को से प्रचार कराया. उनको लगा हमारे कोई भी जब बड़े बड़े लोग आएंगे तो उनकी वजह से कस्टमर भी आएंगे. What they didn't do was to actually test product market fit. जो उन्होंने नहीं किया वो ये था कि प्रोडक्ट मार्केट फिट को प्रॉपर टेस्ट नहीं किया. Create a minimum viable product with different features or invest in high quality market and customer research. इनको पहले मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, कम पैसे में ट्रायल प्रोडक्ट बनाना चाहिए था जिसमें देखते कि लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. उसके बाद इनको अलग अलग फीचर के साथ ट्राई करना चाहिए था, तब जाके उनको हाई क्वालिटी कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, और लास्ट में इनको ढेर सारा कस्टमर रिसर्च करना चाहिए था. ये नहीं किया. एज अ रिजल्ट, ओ माई गॉड, क्विबी हैड ऑफिशियली लॉन्च्ड इन अप्रैल 2020 आफ्टर रेजिंग $1.2 बिलियन इन फंडिंग. इन्होंने अप्रैल 2020 में $1.2 अरब इकट्ठा किया था फंडिंग. हैड टू शट शॉप बाय द एंड ऑफ द ईयर. 1 साल के अंदर इनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी. इतनी बड़ी, इतने बिजनेस के एक्सपीरियंस लोग केवल इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं किया. अभी हम लोग नेटवर्क इफेक्ट जब पढ़ेंगे आप देखेंगे गूगल ने भी फेसबुक बनाने की कोशिश की अपनी खुद की, उसमें भी प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं किया. प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब ये है कि आप पहले एक प्रोडक्ट बनाते हो, देखते हो कस्टमर कौन से टाइप के हैं, वो इसको खरीदते हैं कि नहीं, बार बार खरीदना चाहते हैं कि नहीं, और जब आप उनको देते हैं प्रोडक्ट तो जब ये पैसा देता है खट से उसको प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं, और जब ये कुछ कंप्लेंट होती है तो खट से उसका सोल्यूशन होता है कि नहीं. एक एकदम परफेक्ट कार की तरह सिस्टम हो जहां पर सब स्विच दबाया, ऑन किया, गियर, एक्सीलेटर, गाड़ी चलने लगी. ऐसा ना हो कि धक्का मारना पड़ रहा है हर बार गाड़ी में. हाँ सर खरीदा था, कस्टमर बोल रहा है प्रोडक्ट में कुछ परेशानी है, ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा, अरे चिल्ला रहा है, कस्टमर को ढेर सारी कंप्लेन है. अगर कंप्लेन है, आदमी रिपीट कस्टमर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है. इसलिए अपना पैसा जलाने के बजाय प्रचार में, लोगों को फेमस करने में, बड़े बड़े टीवी ऐड बनाने में पैसा मत बर्बाद करिए. पहले अपने वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट को, अपने कस्टमर को, सबको पहले फिट करिए. जब सब कुछ लोग, इसी को हम लोग उसमें पढ़ेंगे एटॉमिक नेटवर्क के फॉर्म में, कुछ लोग 10, 20, 50, 100, 500, 1000 लोग जब बार बार आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तब जाकर के आपको उसको स्केल करने के लिए आना चाहिए. सबसे पहले गुड प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए. ठीक है.